नाज़रीन, एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अब वो अमरीका से तवानाई के इम्पोर्ट्स की तरफ वो गौर कर रहा है, जिसमें तेल और गैस शामिल है। और नाज़रीन, ये इकदाम बेसिकली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के बोझ को कम करने की उम्मीद में किया जा रहा है। एंटिसिपेशन की जा रही है कि अगर पाकिस्तान और साउथ एशियन ममालिक अमेरिका की तरफ एनर्जी इंपोर्ट्स करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा ट्रेड बैलेंस, एंड देन टैरिफ्स थोड़ा सा बेसिकली रिलैक्स हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो ममालिक है अमेरिका के साथ बड़ा ट्रेड सरप्लस रखते हैं और साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी के बड़े इंपोर्टर्स भी हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जिन्हें जुज़वी तौर पर रोक दिया गया है, उन्होंने मईशतों और मार्केट्स को हिला कर रख दिया है, जिसको हम बतरदीज पहले भी कवर करते आए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हमारी हुकूमत पहली दफ़ा अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पर गौर करी और ये खबर मारूफ जरीदे रॉयटर्स में आई है। और नाज़रीन, ये जो इकदाम है वो बेसिकली ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने हम पर ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक रिफाइनरी एग्जीक्यूटिव ने रॉयटर्स को बताया कि इसका मकसद अमेरिका से इतना क्रूड ऑयल ख़रीदना है जितना पाकिस्तान मौजूदा तौर पर तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, यानी तकरीबन $1 बिलियन का तेल। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद पाकिस्तान अमेरिका को एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजने का इरादा भी रखता है। और नाज़रीन, ये जो वफ्द है वो ट्रेड और एनर्जी यानी तजारत और तवानाई के मसाइल पर बात करेगा। दीगर एशियाई ममालिक भी अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ममालिक जिन पर अमेरिका ने बहुत भारी टैरिफ लगाया, जैसे वियतनाम, कंबोडिया और चाइना, वो इस वक्त पाकिस्तान का रुख करने पर गौर कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त टोटल टैरिफ है वो 29% है और वो कहीं ज़्यादा कम है जो उन ममालिक पर लगा है, तो वो अपने जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को वो पाकिस्तान के थ्रू करें। तो ये नादिर मौका है पाकिस्तान के पास कि वो अपनी मईशत को उभारने और अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उससे उनके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को इसको बेसिकली यूज़ करने का। नाज़रीन, हम क्योंकि बात करें साउथ एशियाई ममालिक की, तो अब बात करते हैं भारत। बेसिकली वो अमेरिका से मज़ीद LNG इम्पोर्ट टैक्स ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। इंडोनेशिया $10 अरब तक की क्रूड ऑयल और LPG इंपोर्ट्स बढ़ाने का प्लान रखता है और थाईलैंड अगले 5 सालों में अमेरिकी LNG और इथेन इंपोर्ट्स बढ़ाएगा। नाज़रीन, अलास्का LNG प्रोजेक्ट भी एक अहम डेवलपमेंट है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान $44 अरब के नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में शामिल हों। पिछले महीने ताइवान ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जबकि जापान और साउथ कोरिया भी इस पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो तमाम मामलात हैं ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फ़र्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया भर के ममालिक अमेरिका से ज़्यादा ख़रीदें और अमेरिका को कम फ़रोख्त करें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रेड डेफिसिट एक बड़ा मसला है और वो हर मुल्क से चाहते हैं कि वो अमेरिका से ज़्यादा सामान ख़रीदे। पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि हम सऊदी अरब और दीगर मशरक़ी वस्ता के ममालिक से तेल इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिका से तेल इम्पोर्ट करना हमारी एनर्जी सप्लाई को मतनू बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेंज की ज़रूरत होगी। एक और पहलू यहाँ पर यह है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ कितनी देर तक जारी रहेंगी। ये एक बहुत अहम सवाल है जो एशियाई ममालिक को अपनी तवील मुद्दती प्लानिंग में मद्देनज़र रखना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप दौर देखें जो अभी 4 माह का हो जाएगा 20 अप्रैल वाले दिन, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे जो है वो डिसीजंस लेते हैं, फिर उससे वो पीछे हट जाते हैं। तो उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा, उनको शायद ख़ुद भी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। और इसकी वजह से आप देखें अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट्स हों या पूरी ग्लोबल इकॉनमी, वो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।